फैशन का ट्रेंड बदलता रहता है। जैसे पहले क्लीन शेव को कूल माना जाता था, पर अब ट्रिम बियर्ड वालों का जलवा है। इसी के चलते मार्केट में ट्रिमर्स के अलग अलग ब्रांड की लाइन लगी हुई है। हालांकि कंपटीशन की होड़ में फिलिप्स के ट्रिमर्स टॉप पर अपने दावेदारी रखते हैं, लेकिन जिन ट्रिमर्स को आप फिलिप्स ब्रांड का समझकर यूज करते हैं साहब, वो असल में ट्रिमर्स किसी और ब्रांड के हैं। जी हाँ, सालों से मार्केट में फिलिप्स के नाम से बिकने वाले कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका फिलिप्स से अब कोई नाता नहीं है। ये प्रोडक्ट्स केवल फिलिप्स के नाम पर मुनाफा छाप रहे हैं, जबकि असल में ये इलेक्ट्रॉनिक जायंट अपने डाउनफॉल के कगार पर है। अब ऐसा क्यों है और फिलिप्स की पूरी कहानी क्या है, आज की वीडियो में जान ही लेते हैं। देखिए, होम अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव, हेल्थ और पर्सनल केयर जैसी कई कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स बेचने वाले फिलिप्स ब्रांड का नाम आज भले ही मार्केट में फीका होता जा रहा है, लेकिन टाइम को थोड़ा रिवाइंड करें तो पता चलता है कि भाई फिलिप्स की शुरुआत आज से कई सालों पहले यानी 1891 में नीदरलैंड से हुई थी। गेरार्ड फिलिप्स और उनके फादर ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था, जिसे रॉयल फिलिप्स कंपनी के नाम से जाना गया। इस कंपनी ने अपने पहले प्रोडक्ट की शुरुआत एक लाइट बल्ब से की थी, जिसके बाद ही फिलिप्स ने मार्केट में कई तरह के इलेक्ट्रिक बल्ब्स उतारे थे। पुराने समय में फिलिप्स अकेली ऐसी कंपनी थी जिसके बनाए बल्ब्स 1000 घंटे से भी ज्यादा चलते थे। यही रीजन था कि फिलिप्स कम टाइम में बल्ब बनाने वाली टॉप कंपनीज में शामिल हो गई। उस दौर में फिलिप्स का क्रेज ही ऐसा था कि लोग बल्ब का पर्यायवाची ही फिलिप्स को समझते थे। जी हाँ, और इसकी वजह थी इनकी बेहतरीन बिजनेस स्ट्रैटेजी और प्रोडक्ट क्वालिटी, जिसके चलते अपने शुरुआती सालों में कंपनी ने तेजी से ग्रोथ दिखाई और इसी का फायदा उठाकर फिलिप्स ने मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स उतारने शुरू कर दिए। कुछ सालों तक फिलिप्स के बल्ब का बिजनेस अच्छा चलता रहा, पर वो कहते हैं ना कि हर बड़ा सितारा कभी ना कभी तो टूटता ही है। अब ऐसा समझ लीजिए कि फिलिप्स के सितारे भी जल्द ही गर्दिश में आने लगे और इसका सबसे बड़ा कारण था कॉम्पिटिटिवनेस। दरअसल कुछ ही समय में दूसरी कंपनीज ने मार्केट में फिलिप्स को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया। वो ऐसे कई फीचर्स और क्वालिटी के साथ मार्केट में उतरे कि फिलिप्स की मोनोपोली खत्म होने लगी। दूसरे कॉम्पिटिटर्स फिलिप्स के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे और यही रीजन भी रहा कि 1895 में ही फिलिप्स की सेल्स तेजी से गिरी और ये कंपनी लॉस में जाने लगी। अब जब सिचुएशन तेजी से हाथ से निकलने लगी, तब गेरार्ड ने अपने छोटे भाई एंटोन गेरार्ड को अपनी कंपनी में इन्वॉल्व किया और दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी इस कंपनी को मल्टीनेशनल लेवल पर प्रमोट किया और वैक्यूम ट्यूब्स जैसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए। ट्यूब्स को बनाने में एंटोन और गेरार्ड ने भले ही दिन रात एक कर दिया हो, पर इसके बावजूद भी ट्यूब्स में कई कंपनियां थीं। इसी वजह से फिलिप्स कंपनी में मोलार्ड और वाल्वो नाम की कंपनीज को शामिल किया गया। इस कोलैबोरेशन के चलते कंपनी की ग्रोथ में इजाफा हुआ और 1927 में फिलिप्स ने अपना पहला शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन बनाकर तैयार किया। ऐसे में कुछ समय के अंदर ही इस रेडियो पर इंटरनेशनल लेवल के शोज ब्रॉडकास्ट होने लगे। इसके बाद कुछ और शोज को ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा। फिर कुछ ही टाइम में शॉर्ट वेव रेडियो प्रोग्राम्स पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गए। लोग अब इन शोज को सुनने का इंतजार करते। दरअसल ये वो जमाना था जब लोगों के लिए रेडियो देश विदेश से जुड़ने का साधन हुआ करता था और इसमें अपनी मोनोपोली जमाना फिलिप्स रेडियो के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ले देकर 1933 आते आते फिलिप्स रेडियो बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एक ब्रांड बन चुकी थी, मगर इनकी खुशियों को एक बार और नजर लग गई और 1939 में हुए वर्ल्ड वॉर 2 के चलते फिलिप्स पर एक बार फिर से मुसीबत का पहाड़ टूटा। दरअसल वर्ल्ड वॉर की वजह से अंदाजा लगाया गया कि हिटलर जल्द ही नीदरलैंड पर हमला करेगा। हिटलर के डर से फिलिप्स को मजबूरी में आकर नीदरलैंड से नॉर्थ अमेरिका में शिफ्ट किया गया। इस बदलाव के चलते ही फिलिप्स का नाम नॉर्थ अमेरिका फिलिप्स कंपनी रखा गया। यहाँ कंपनी अच्छा तो कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही फिलिप्स के हेडक्वार्टर्स को एक बार फिर से नीदरलैंड में शिफ्ट कर दिया। फिर 1950 में फिलिप्स ने प्रोडक्ट्स एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अपनाते हुए टेलीविजन को साथ में लिया और इसके ठीक 5 साल बाद कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी के तहत फिलिप्स ने सेमीकंडक्टर बनाने की शुरुआत की, लेकिन इस बार फिलिप्स की यह कोशिश नाकाम रही और उसे भारी घाटे का सामना करना पड़ा। बता दें कि फिलिप्स के द्वारा बनाए गए सेमीकंडक्टर्स सही तरह से वर्क नहीं कर रहे थे। इसी वजह से कस्टमर्स ने इन सेमीकंडक्टर्स को फिलिप्स को वापस भेजना शुरू कर दिया। जो कंपनी अभी तक लोगों की आंखों का तारा थी, अब वो उनके लिए एक ट्रस्ट बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पाई। इससे फिलिप्स को करोड़ों का घाटा हुआ। इनकी ब्रांड स्ट्रैटेजी, बिजनेस और मार्केटिंग को एक बड़ा झटका लगा। और कमाल की बात तो यहाँ पर ये थी साहब कि वो नहीं जानते थे कि इसे सुलझाना कैसे है। हालांकि एक टाइम के लिए यह भी लगा कि शायद यही फिलिप्स का दी एंड है, लेकिन इस ब्रांड ने हार नहीं मानी और एक बार फिर शुरुआत की। इस बार इनकी शुरुआत टेप रिकॉर्डर से हुई।
साल 1963 के करीब फिलिप्स ने मार्केट में टेप रिकॉर्डर्स को पॉपुलर करने की कोशिश की, पर इत्तेफाक से फिलिप्स को यहाँ भी निराशा ही झेलनी पड़ी। हालांकि 1960 के करीब एलजी और सैमसंग जैसी कंपनीज मार्केट में उतर चुकी थी और इन कंपनीज ने फिलिप्स के कंपैरिजन में कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स देने की शुरुआत कर दी। अब एक तरफ फिलिप्स अपनी पुरानी स्ट्रैटेजीज पर बनी हुई थी, वहीं एलजी और सैमसंग नई स्ट्रैटेजीज के साथ यूथ को टारगेट कर रही थी। इसी वजह से फिलिप्स दिन प्रतिदिन लोगों की नजरों से दूर होती जा रही थी। खैर, इतने सब के बावजूद भी फिलिप्स ने हार नहीं मानी और 1970 से 80 के दौरान कुछ नया ट्राई करने की स्ट्रैटेजी बनाई। दरअसल फिलिप्स ने पर्सनल कंप्यूटर में यूज होने वाली सी कैसेट्स को बनाने की शुरुआत की। इन कैसेट्स में कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा डेटा सेव किया जा सकता था। इन कैसेट्स को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज किया जा सकता था, पर फिलिप्स को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। अब देखिए, ऐसे में कोई दूसरी कंपनी होती तो शायद हार मान लेती, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी फिलिप्स ने कंप्यूटर की नई फैक्ट्री ओपन की। इसके अलावा फिलिप्स ने नए नए हेल्थ केयर डिवाइसेस को भी बनाया। इन डिवाइसेस को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि आज भी फिलिप्स हेल्थ केयर इन नाम की कंपनी फिलिप्स को एक मोटी कमाई करके दे रही है। बता दें कि आज भी डायबिटीज को नापने वाली मशीन से लेकर एमआरआई स्कैनर को फिलिप्स ही बनाती है। इस वजह से फिलिप्स की आज भी पूरी दुनिया भर में तारीफ होती है। खैर, इन मेडिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद फिलिप्स ने अपने टेप रिकॉर्डर्स को मार्केट में उतारा, पर इत्तेफाक से फिलिप्स को यहाँ पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब ऐसे में लगातार हो रहे घाटे के चलते एक समय बाद मजबूरी में आकर फिलिप्स को लोन लेना ही पड़ा, लेकिन लोन से भी फिलिप की हालत में ज्यादा सुधार नहीं आया। ये कंपनी घाटे के चपेट में आती रही और ना चाहते हुए भी फिलिप्स को कुछ बिजनेस बेचने पड़े। खैर, इन सब के बीच भी फिलिप्स ने अपनी लाइटिंग और मेडिकल इक्विपमेंट्स के बिजनेस से प्रॉफिट कमाया, इसलिए फिलिप्स ने अपने इस बिजनेस को अपने पास ही रखा। बता दें कि फिलिप्स ने 2006 में अपने सेमीकंडक्टर के बिजनेस को एनएक्सपी नाम की कंपनी को बेचा और इसके बाद 2011 में टीपीवी टेक के साथ नीदरलैंड में टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया। इसे टीपी विजन नाम दिया गया था। इसमें 30% स्टेक्स फिलिप के पास था, वहीं बचे हुए 70% स्टेक्स टीपीवी टेक के पास थे। पर अब आगे चलकर फिलिप्स को अपने बचे हुए स्टेक्स भी टीपीवी टेक को बेचने पड़ गए। इतना ही नहीं, 2013 में फिलिप्स ने अपने ऑडियो विजुअल बिजनेस को भी $202 मिलियन में फुनर नाम की कंपनी को बेचा और ये शर्त रखी कि वो आने वाले 5 सालों तक उन्हीं का नाम इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को बेचेगी। इस तरह से समय के साथ साथ फिलिप्स ने अपने घर छोटे बड़े व्यवसाय को मजबूरी में आकर बेचना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा भी आया साहब कि जब 2021 में फिलिप्स ने अपने डोमेस्टिक अप्लायंसेस का बिजनेस भी एक हिल हाउस कैपिटल नाम की ईस्ट एशियन कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी ने भले ही फिलिप्स का नाम बदलकर वर्सूनी कर दिया हो, पर फिलिप्स ने हिल हाउस कैपिटल के सामने ये शर्त रखी कि वो आने वाले 15 सालों तक अपनी कंपनी का नाम इस्तेमाल करने के बजाय फिलिप्स के नाम से सभी प्रोडक्ट्स को बेचेगी। मतलब साफ है कि आने वाले समय में फिलिप्स का नाम पूरी तरह से गायब होने वाला है। पर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते फिलिप्स की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई? एक समय पर इलेक्ट्रिक जायंट कहलाने वाली इस कंपनी को कंगाली का मुंह क्यों देखना पड़ गया? दरअसल फिलिप्स मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को एक अलग पहचान देने में नाकामयाब रही। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के बजाय सभी कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की स्ट्रैटेजी पर काम किया, जिसके चलते कंपनी एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में नाकाम रही और अपने कस्टमर बेस को खोती चली गई। साथ ही कंपनी ने समय के हिसाब से खुद को नहीं ढाला। कस्टमर्स की बदलती चॉइस के साथ फिलिप्स ने अपने प्रोडक्ट्स में कुछ नया इनोवेशन नहीं दिखाया। जब ये प्रोडक्ट बाजार में कैसेट बेच रहा था, तब कॉम्पिटिटर्स कंपनी डीवीडी बेचना शुरू कर चुकी थी। कुछ ऐसा ही हाल टेलीविजन कैटेगरी का भी रहा, जहां फिलिप्स की जगह एलजी जैसे कॉम्पिटिटर्स ने अपना दबदबा बना लिया। इसके लिए एलजी ने बेटर क्वालिटी के सीआरटी टेलीविजन बनाने के साथ एलसीडी बनाने पर भी काम किया, जबकि फिलिप्स सीआरटी टेलीविजन पर ही फोकस्ड रह गया। साथ ही ऑडियो वर्ल्ड में भी फिलिप्स काफी पीछे था। जहां बाकी कॉम्पिटिटर्स माइक्रो एसडी कार्ड बना रहे थे, तब फिलिप्स डीवीडी बना रहा था। अब ऐसी खामियों और लैक ऑफ इनोवेशन के चलते ही फिलिप्स मार्केट से बाहर हो गया और इसके कस्टमर्स दूसरे ब्रांड्स की तरफ अट्रैक्ट होते चले गए। फिलिप्स के डाउनफॉल की एक मार्केटिंग कैपेबिलिटीज भी रही हैं। दरअसल एक समय पर अर्श का सफर करने वाले इस ब्रांड ने अपने आप को प्रमोट नहीं किया, जबकि एलजी, सैमसंग जैसे न्यू ब्रांड ने मार्केट में उतरते ही अपने मार्केटिंग कैंपेन पर फोकस किया और अपनी टारगेट ऑडियंस को ग्रैब कर लिया। इनके नए मॉडल्स लोगों को काफी पसंद आए, जबकि फिलिप्स ने नए डिजाइन अडेप्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी के चलते ये कंपनी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई।
दूसरे शब्दों में कहें तो कभी बेस्ट स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाने वाली फिलिप्स लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, इनोवेशन, अडॉप्शन के चलते ही मार्केट से बाहर हो गई और आज ये कंपनी अपनी किसी भी कैटेगरी में मार्केट लीडर नहीं है। अगर आप जेनजी से फिलिप्स का नाम पूछेंगे तो उन्हें शायद ही इस ब्रांड का नाम पता होगा। ले देकर केवल पुराने लोग हैं जिनकी यादों में इस ब्रांड की अच्छी खासी रिलायबल छवि जिंदा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें। इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।